हनुमानगढ़ जिले में पर्यावरण को बचाने के लिए विश्नोई समाज कुछ भी करने को तैयार। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया मंगलवार को दोपहर 1 बजे पहुंचे हनुमानगढ़। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समाज के आदर्श थे। इन्होंने सर्व समाज के लोगों को आगे चलने का रास्ता दिखाया। अगर उनके बताए गए रास्ते पर समाज चले तो कोई कमी नहीं रहे। वे चुनाव के बाद पार्टी भूल जाते हैं और जनता का काम करते थे। हरियाणा के चौटाला गांव में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से मिलने के बाद हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए देवेंद्र बुढ़िया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि खेचड़ी के पेड़ काटे जाने की घटनाओं से पूरा समाज दुखी है। इसके विरोध में जगह जगह धरने चल रहे हैं, पर कानून बहुत कमज़ोर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वे मदद नहीं कर सकते। राजा महाराजा के समय में पेड़ काटते थे तो उन्हें बचाने वालों के सिर काट दिए जाते थे, लेकिन आज सिर नहीं काटे जाते, पेड़ काट लिए जाते हैं। समाज कुछ भी नहीं कर पाता। इसके खिलाफ रूपरेखा बनाई गई है। 26 दिसंबर को बीकानेर बंद का आह्वान किया गया है। उसके बाद 30 दिसंबर को अमावस्या पर मुक्तिधाम मुकाम में मीटिंग बुलाई गई है। इसमें आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। आने वाले समय में पेड़ कटने से रोकेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए विश्नोई समाज कुछ भी करने को तैयार है। किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं कटने दिए जाएंगे। बादरा में कुत्तों को कैद रखने के सवाल के जवाब में देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि हिरणों को कुत्तों ने ख़त्म किया है। यह प्रकृति का नियम है। कुत्तों को बंद नहीं किया जाए, उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां वे स्वतंत्र हो और वन्य प्राणियों को नुकसान भी ना पहुंचे। इससे पहले कॉलेज में पहुंचने पर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अरविंद पूनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष कुदारा, बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के अध्यक्ष भगवान दास गुप्ता, तरुण विजय, आशीष विजय और अन्य अतिथि भी मौजूद थे। हम लोगों ने पिछले दिनों 3 महीनों से हमारे धरने चल रहे हैं। एक तो ये अपने खेजड़ला, एक छतरगढ़, और कल ही परसों ही 172 खेजड़ियाँ काटी गई। कल ही मैं वहाँ जाके आया हूँ, सभी लोगों से मिल के आया हूँ। बीकानेर एडिशनल एसपी कलेक्टर से बात की है, आईजी से बात की है, पर कानून बहुत कमज़ोर है। वो लोग कहते हैं कानून नहीं बनेगा जब तक हम मदद नहीं कर सकते। और हमारे तो इतनी मतलब बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी सारे समाज दुखी है, पर क्या करें। राजा महाराजाओं के टाइम तो वो लोग पेड़ काटते, हम लोग जाते तो हमारे सिर भी काट देते। आज न तो सिर काटे जाते हैं और पेड़ काट लिए जाते हैं, न रोक सकते हैं। स्थिति ये है, तो इसलिए हमने कल रूपरेखा बनाई है। सभी तारीख को बीकानेर बंद का आह्वान किया है और उसके बाद में अमावस को 30 तारीख को हमारे मुक्तिधाम मुकाम पे मीटिंग बुलाई है। आगे क्या किया जाएगा उसका रूपरेखा तय की जाएगी। पर एक मैं आपको कहता हूँ, ये पेड़ कटेंगे नहीं, कुछ ही दिनों में ये पेड़ रुकेंगे। या तो पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पर पेड़ नहीं कटने देंगे कोई भी कीमत पर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, राजस्थान में या कहीं भी हिरणों को अगर ज्यादा खत्म किया है तो कुत्तों ने किया है, और ये एक प्रकृति का नियम है, को इस पे अपन कुछ कर भी नहीं सकते। पर इनको हमारा निवेदन है सरकार से भी कि इनको बंद नहीं किया जाए, इनको ऐसे स्थान पे रखा जाए जो ये स्वतंत्र हो और ये इन वन्य प्राणियों को नुकसान भी नहीं पहुंचे। अगर इस तरीके से पहुंच जाए तो ये अपनी वन्य जो जीव है वो लुप्त हो जाएंगे। तो मैं इनके बंद के पक्षधर नहीं हूं, पर इनको कई सुविधा मिले, खाना मिले और ये स्वतंत्र रहे, उसके पक्षधर हूं। विश्नोई समाज का, बच्चों का, ये समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान का मामला। शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराए जाए और शिक्षा पे बच्चों का जोर दिया जाए, और वो जरूरी नहीं नौकरी लगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी बच्चा क्राइम की तरफ नहीं बढ़े, वो अपने धंधे, बिजनेस और नौकरी की तरफ बढ़े।